उत्तर प्रदेश के जनपद कानपुर देहात में दिल को दहला देने वाली घटना। पारिवारिक कलह के चलते धारदार हथियार से 3 लोगों पर हमला कर दिया गया, जिसमें ससुर व बहू की मौत हो गई, वहीं बेटा घायल हो गया। बताते चले कि गुरुवार को भोर पहर भोगनीपुर थाना क्षेत्र के अमरोधा में पारिवारिक कलह के चलते 2 युवकों ने धारदार औजार से हमला कर दिया, जिसमें राम प्रकाश पुत्र स्वर्गीय माता दीन उम्र 85 वर्ष व खुशबू पत्नी विमल द्विवेदी उम्र 30 वर्ष की मौत हो गई, जबकि विमल द्विवेदी पुत्र राम प्रकाश गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना की जानकारी मिलने पर पुलिस पहुंची और घायलों को जिला अस्पताल अकबरपुर में भर्ती कराया गया, जहां गंभीर हालत के चलते कानपुर हैलेट के लिए रेफर कर दिया गया। वहीं डबल मर्डर की इस घटना से क्षेत्र में सनसनी फैल गई है। मौके पर पहुंची पुलिस अधीक्षक BBGTS मूर्ति ने बारीकी से जांच पड़ताल की। डबल मर्डर हुआ है, क्या पूरा मामला? देखिए, आप सभी लोगों को विदित है कि आज सुबह एक प्रातःकाल थाना भोगनीपुर अमरोदा नगर पंचायत में एक सूचना मिली थी कि 2 लोग मृत्यु की अवस्था में थे और तीसरा एक विमल द्विवेदी जो है वो तो घायल अवस्था में थे। उनको तुरंत उपचार हेतु हैलेट भेजा गया था। बाकी शक के आधार पर तुरंत जो उनके 2 बेटे हैं उनको अपर पुलिस महानिदेशक के मार्गदर्शन में और हमारे जो दोनों मतलब जनपद है जो मतलब हमारे बॉर्डर पे है, उनके भी सहयोग से हमारी टीम तुरंत जाकर मतलब पकड़ लिया है और इन्होंने मौखिक रूप से अपना मतलब जो ये घटना कारित करने का कबूल भी किया है। ये 2 लोग जो है इन्हीं के बेटे हैं, एक अक्षत द्विवेदी और दूसरा है ललित द्विवेदी। और मौखिक रूप से इनसे पूछताछ में यही पता चला कि इनके जो पिताजी है विमल द्विवेदी, इनके चरित्रहीनता को देखते हुए इन्होंने हाल ही में तीसरी शादी की है एक उनसे 30 साल की कम उम्र की लड़की से, और रिटायरमेंट के बाद इनको थोड़ा सा मोटी रकम मिली थी और उस मोटी रकम के पैसे जो है इनका कहना है कि वो तीसरी पत्नी के ऊपर ज़्यादा लगा रहे थे, उसी देते हुए इन्होंने मतलब ये घटना कारित की है। बाकी जो भी ये तो प्राइमरली जो पूछताछ में पता चली है, बाकी जो भी विषय सामने आएंगे आपको अवगत कराएंगे। सर, हत्या जो कैसे की गई उनकी? देखिए, हत्या जो पूछताछ में यही पता चला, महिला जो है उनकी जो गला रेत के हत्या की गई है और एक जो बुजुर्ग है 85 साल का जो विमल द्विवेदी का पिताजी है, उनके सिर के पीछे एक चोट है। बाकी PM रिपोर्ट और फोरेंसिक रिपोर्ट आने के बाद आपको और भी विमल के कहाँ चोट है? विमल का भी गले में चोट है और उनके उपचार चल रही है हैलेट में, और जो भी विषय सामने आएंगे आपको थाना भोगनीपुर क्षेत्र अंतर्गत अमरोदा नगर पंचायत क्षेत्र में एक 2 व्यक्तियों की मृत्यु की सूचना आज प्रातःकाल मिली थी। तुरंत मैं अपने पूरे टीम के साथ मौके पर पहुंच गए हैं। उसके अलावा फील्ड यूनिट, डॉग स्क्वाड वो सब भी आ चुके हैं। छानबीन के बाद ये पता चला कि ये जो मृतक है उनका नाम है राम प्रकाश और दूसरा जो मृतिका है उनका नाम है खुशबू, और ये घायल अवस्था में जो थे उनका नाम विमल है, जिनको तुरंत उपचार हेतु भिजवाया गया है। उनको हैलेट रेफर किया गया है, वहाँ पे उनकी उपचार चल रही है। मौखिक रूप से ये जो खुशबू है जो घायल अवस्था में जो थे विमल, उनकी तीसरी पत्नी बताया जा रहा है। और जब छानबीन की गई है उनके मतलब सारे मृतिका के जेवर वगैरह इंटैक्ट बॉडी पर थे और प्रथम दृष्टया यही पता चल रहा है कि इनके बीच में एक पारिवारिक समस्याओं को लेकर मतलब तनाव की स्थिति चल रही थी। बाकी अन्य विषय जो भी सामने आएगा वो आपको अवगत कराएंगे। रोज क्या घटना हुई है? घटना में हमारे ताऊ और उनकी ताऊ की तीसरी पत्नी और बाबा 2 लोगों की मृत्यु हुई है और तीसरे अभी घायल हैं, उनका इलाज चल रहा है कानपुर में। क्या वजह क्या रही है? पारिवारिक कलह समझ में आ रहा है। क्या कुछ जानकारी है किस प्रकार का पारिवारिक कलह रहा होगा? ये जानकारी अभी नहीं है। क्या समझ में आता है? जैसे सो रहे थे परिवार में, एकदम से 2 हत्याएं हो गई हैं। सभी लोग सो रहे थे। हाँ। सुबह जानकारी हुई 4 बजे, पौने 4 बजे के आसपास। कैसे जानकारी लगी? क्योंकि हमारे चाचा यहीं लेटते हैं, उन्होंने बताया कर। क्या देखा चाचा ने? चाचा ने देखा ताऊ खून से लथपथ थे, बाबा खत्म हो गए थे, बुला रहे थे, ताऊ मर रहे थे। अच्छा, जब ये सब चीज़ें हुई होंगी हल्ला भी मचा होगा?
पहला कुछ नहीं हुआ, इसलिए समझ में आया नहीं, क्योंकि हमारे यहाँ कार्यक्रम चल रहा है रामलीला का, इस कारण से और समझ में नहीं आया है। रामलीला तो यहाँ से काफ़ी दूर होती है। नहीं, बगल में होती है, यहाँ से मैं 100 मीटर दूर होगा, 100-200 मीटर। अच्छा, किसके ऊपर आरोप लग रहा है, किसके द्वारा हत्या की गई है, कुछ है जानकारी? हत्या का अभी आरोप तो किसी के ऊपर नहीं लगा सकते हैं, पारिवारिक विवाद है, क्लियर होगा तभी बताया। अच्छा, किस संबंध में ये पारिवारिक विवाद? पारिवारिक हो सकता है विवाद, शादी के संबंध में हुआ हो या कुछ हो, अभी कहा नहीं जा सकता है। ठीक है। चाचा ने देखा ताऊ खून से लथपथ थे, बाबा खत्म हो गए थे, बुला रहे थे, ताऊ मर रहे थे। अच्छा, जब ये सब चीज़ें हुई होंगी, हल्ला भी मचा होगा। पहला कुछ नहीं हुआ, इसलिए समझ में आया नहीं, क्योंकि हमारे यहाँ कार्यक्रम चल रहा है रामलीला का, इस कारण से और समझ में नहीं आया है। रामलीला तो यहाँ से काफ़ी दूर होती है। नहीं, बगल में होती है, यहाँ से मैं 100 मीटर दूर होगा, 100-200 मीटर। अच्छा, किसके ऊपर आरोप लग रहा है, किसके द्वारा हत्या की गई है, कुछ है जानकारी? हत्या का अभी आरोप तो किसी के ऊपर नहीं लगा सकते हैं, पारिवारिक विवाद है, क्लियर होगा तभी बताया। अच्छा, किस संबंध में ये पारिवारिक विवाद? पारिवारिक हो सकता है विवाद, शादी के संबंध में हुआ हो या कुछ हो, अभी कहा नहीं।